दोस्तों, एशिया कप 2025 में भारतीय टीम का जलवा ऐसा चल पड़ा है कि हर क्रिकेट फैन के दिल की धड़कन तेज हो गई है। इस सीजन की शुरुआत टीम इंडिया ने यूएई के खिलाफ धमाकेदार अंदाज में की, जहां सलामी बल्लेबाजों और पावर प्ले ने मिलकर टीम को 9 विकेटों से ऐतिहासिक जीत दिलाई। और बस यही आग थी जो मैदान में लगी और अब इसका असर हर जगह महसूस हो रहा है। इसके बाद दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में भारत पाकिस्तान का महामुकाबला हुआ और पाकिस्तान की टीम को टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का मौका मिला। लेकिन यह फैसला उनके लिए जैसे खुद ही जंग की घड़ी बन गया। भारतीय गेंदबाजों कुलदीप यादव, अक्षर पटेल, जसप्रीत बुमराह और हार्दिक पांड्या ने मैदान पर ऐसा तूफान खड़ा किया कि पाकिस्तान की पूरी बैटिंग लाइनअप घुटने टेकते टेकते रह गई। निर्धारित 20 ओवरों में सिर्फ 127 रन बना पाना उनके लिए किसी डरावनी फिल्म का सीन जैसा था, जहां हर गेंद के साथ खौफ बढ़ता गया। और फिर जब टीम इंडिया ने 127 रनों का पीछा शुरू किया तो सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा और कप्तान सूर्य कुमार यादव ने ऐसा तूफानी खेल दिखाया कि पाकिस्तानी गेंदबाज बस देखते रह गए। अभिषेक ने केवल 13 गेंदों में 30 रन की आंधी मचाई और सूर्या ने 37 गेंदों में 47 रन जोड़कर विपक्ष की नींद उड़ा दी। यही नहीं, इस जीत के साथ ही भारत सुपर 4 राउंड में क्वालिफाई करने वाली पहली टीम बन गई और हर क्रिकेट प्रेमी के चेहरे पर जीत की मुस्कान छा गई। लेकिन दोस्तों, अभी असली तूफान बाकी है। भारतीय टीम का तीसरा और आखिरी लीग मुकाबला ओमान के खिलाफ होने जा रहा है और कप्तान सूर्य कुमार यादव ने कोच गौतम गंभीर के साथ मिलकर इस जंग की रणनीति तैयार कर ली है और ओमान की टीम को भी यूएई और पाकिस्तान की तरह बुरे तरीके से हराने के लिए अपनी बिल्कुल नई प्लेइंग 11 को घोषित कर दिया है। बात करें प्लेइंग 11 की तो समझ लो कि जैसे वॉर जोन में भारत की नई टुकड़ी उतर रही हो। शुभमन गिल और जसप्रीत बुमराह समेत 4 खिलाड़ी आराम पर, उनकी जगह फिनिशर बल्लेबाज रिंकू सिंह और तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह समेत 4 नए खिलाड़ी मैदान में धमाका करने उतरेंगे। यही नहीं, पिछले 2 मुकाबलों में चोट की वजह से बाहर बैठे खिलाड़ी पूरी तरह फिट होकर लौट आए हैं और अब ये सारे खिलाड़ी मिलकर भारतीय टीम को पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक और मजबूत बना रहे हैं। जैसे ही ओमान की टीम ने यह घोषणा सुनी, उनकी आंखों में डर साफ दिखाई देने लगा, क्योंकि भारतीय टीम का यह नया सेटअप किसी तूफान से कम नहीं। दोस्तों, ओमान के लिए यह मुकाबला कोई साधारण खेल नहीं, ये करो या मरो की जंग है। टीम इंडिया अपने तीसरे मुकाबले में जीत की हैट्रिक लगाकर सभी को दिखाना चाहेगी कि उनका दबदबा अब और भी बढ़ चुका है। वही ओमान की नजरें इस मुकाबले में जीत दर्ज कर सुपर 4 में अपनी आखिरी उम्मीद को बचाने पर टिकी होंगी। दोनों टीमों के खिलाड़ी पूरी ताकत, रणनीति और जोश के साथ मैदान पर उतरेंगे और यही वजह है कि ये मुकाबला देखने वालों के लिए एक हाई वोल्टेज ड्रामा साबित होने वाला है। अब सोचो दोस्तों, जैसे ही भारत के नए सलामी बल्लेबाज क्रीज पर कदम रखेंगे, स्टेडियम में बिजली सी दौड़ जाएगी और कप्तान सूर्या की आंखों में जोश का तूफान दिखेगा। वही प्लेइंग 11 में कई नई एंट्री से जैसे वॉर जोन का सीन बदल जाएगा। वहीं भारत की प्लेइंग 11 में मौजूद गेंदबाजी के सामने हर ओमान का हर बल्लेबाज जैसे घुटने टेकने को मजबूर हो जाएगा और जो खिलाड़ी फिट होकर लौटे हैं, उनके कदम जैसे मैदान में भूकंप की लहर दौड़ाएंगे। हर ओवर, हर गेंद, हर शॉट एक धमाका होगा, जिसमें रन, विकेट, छक्के और रणनीति की ताबड़तोड़ झड़ी लगेगी। वहीं इस मुकाबले को जीतने के लिए दोनों टीमों के खिलाड़ी अपनी जान लगा देंगे, क्योंकि मैदान पर सिर्फ जीत की खातिर ही जंग होगी। भारत की रणनीति और ओमान की उम्मीदें आपस में टकराएंगी और हर क्रिकेट फैन की रगों में करंट दौड़ जाएगा। यह मुकाबला सिर्फ मैच नहीं, बल्कि एक महायुद्ध की तरह होगा, जहां हर पल मायने रखेगा और जो टीम बेहतर तैयारी, साहस और जोश दिखाएगी, वही सुपर 4 में अपनी जगह पक्की करेगी। तो दोस्तों, तैयार हो जाइए, क्योंकि अब आने वाला है क्रिकेट का ऐसा ट्रेलर जो किसी फिल्म से कम नहीं होगा। ड्रामा, सस्पेंस, थ्रिल और एक्शन सब कुछ पैक्ड है इस कहानी में। हम बात कर रहे हैं एशिया कप 2025 के 12वें महामुकाबले की, जहां भिड़ने वाली हैं 2 ऐसी टीमें जिनके नाम भर से माहौल में बिजली कड़कने लगती है। भारत बनाम ओमान। अब जाहिर है आप सोच रहे होंगे कि यह भिड़ंत कब होगी, किस शहर के स्टेडियम में गूंजेगी और शाम का कौन सा वक्त आपकी स्क्रीन को क्रिकेटी आतिशबाजी से भर देगा। तो दोस्तों, आराम से बैठिए, क्योंकि आज के सफर में आपको मिलेगी इस मैच की पूरी टाइमिंग, वेन्यू और लाइव कवरेज की पूरी डिटेल, ताकि आपकी स्क्रीन मिस ना करे इस महामुकाबले का एक भी शॉट। लेकिन जनाब, ये तो बस वार्म अप होगा, क्योंकि वीडियो में तो असली मसाला आगे है, जहां हम खुलासा करेंगे इस मुकाबले के लाइव टेलीकास्ट और ऑनलाइन स्ट्रीमिंग के सारे रास्तों का, ताकि चाहे आप घर पर हों, दफ्तर में हों या फिर बस ट्रेन में सफर कर रहे हों, आपकी आंखें इस टक्कर से जुड़ी रहें। उसके बाद
हम इस वीडियो में आएंगे उस बिंदु पर जो किसी फिल्मी ट्विस्ट से कम नहीं, यानी पिच का मिजाज। सोचिए, अगर विकेट पर घास ज्यादा हुई तो गेंदबाजी ऐसी लगेगी जैसे हर बॉल पर बल्ले को बिजली का झटका लग रहा हो और बल्लेबाज बेचारी गुड़िया की तरह उछल रहे हों। लेकिन अगर पिच सपाट निकली तो बल्ला बोलेगा और चौकों छक्कों की बरसात होगी जैसे दिवाली की रात, पटाखों का तांडव। ये जानना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि पिच ही बताएगी कि किसके हाथ में इस जंग का रिमोट कंट्रोल होगा, बल्लेबाजों के पास या गेंदबाजों की जेब में। और दोस्तों, क्या क्रिकेट में हिस्ट्री से बड़ा कोई टीचर होता है? तो चलेंगे इतिहास में पीछे मुड़कर देखेंगे भारत बनाम ओमान का स्कोर कार्ड। अब तक जब जब ये दोनों टीमें आमने सामने आईं, किसने किसको पटका और कौन सा दिन किस टीम के लिए बुरा सपना साबित हुआ। ये आंकड़े सिर्फ नंबर नहीं बल्कि वो सबूत हैं जिनसे अंदाजा लगेगा कि इस बार कौन किसे चित्त करेगा। लेकिन उसके बाद हम नजर डालेंगे असली तड़के पर, भारत की खतरनाक और तूफानी प्लेइंग 11। जी हां, वो टीम जो किसी फौज से कम नहीं। हर खिलाड़ी एक योद्धा और हर शॉट एक मिसाइल जैसा लगेगा। कप्तान सूर्य कुमार यादव और हेड कोच गौतम गंभीर ने इस मुकाबले के लिए ऐसे कौन से नाम चुने हैं जिनसे ओमान की टीम सोचेगी कि हम क्रिकेट खेलने आए हैं या रणभूमि में फंस गए हैं। कुछ बड़े नामों को डगआउट में भेजने का फैसला भी किया गया है और यही तो वह चाल है जो पूरी बाजी पलट सकती है। अब सोचिए, जब सूर्या की ये 11 मैदान में उतरेगी तो हर बॉलर तोप बनेगा और हर बल्लेबाज एंटी एयरक्राफ्ट गन की तरह शॉट दागेगा। ओमान के लिए ये टीम किसी डरावने सपने से कम साबित नहीं होगी। और हाँ दोस्तों, बस यही नहीं, इस वीडियो में हम ये भी उजागर करेंगे कि कौन सा खिलाड़ी ओमान के लिए काल बनेगा, कौन सा गेंदबाज अपनी बॉल से कहर ढाएगा और कौन सा बल्लेबाज चौकों छक्कों की गंगा बहाएगा। अब सोचिए जरा, जब एक एक रन बिजली की तरह स्कोरबोर्ड पर गिरेगा और हर विकेट तूफान की तरह गूंजेगा, तब आपकी स्क्रीन पर क्या नजारा होगा। तो जनाब, वीडियो को आखिर तक जरूर देखना क्योंकि ये सिर्फ मैच की जानकारी नहीं बल्कि क्रिकेट का हाई वोल्टेज शो है। और अगर आप भी भारतीय टीम और एशिया कप की हर नब्ज पर नजर रखना चाहते हैं तो तुरंत क्रिकेट क्लासरूम के इस परिवार से जुड़ जाइए। सब्सक्राइब का बटन दबाइए, दिल खोलकर लाइक कीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ऐसे शेयर कीजिए जैसे दिवाली की मिठाई, और कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको कौन सा खिलाड़ी लगता है ओमान के खिलाफ सबसे बड़ा विस्फोट करेगा। और हाँ, कमेंट बॉक्स के बगल में दी हाइप वाले बटन को दबाना मत भूलना क्योंकि क्रिकेट का तूफान अब आ चुका है और इस बार ये लड़ाई सिर्फ खेल नहीं, एक महाभारत बनने वाली है। तो दोस्तों, अब वक्त आ चुका है उस क्रिकेटी धमाके का जिसका इंतजार हर फैन बेसब्री से कर रहा था, भारत बनाम ओमान का महामुकाबला। और आज की इस कहानी की शुरुआत हम करेंगे सीधे शेड्यूल से। कैलेंडर पर तारीख मार्क कर लीजिए क्योंकि 19 सितंबर यानी रविवार की रात क्रिकेट की दुनिया रोशनी और शोर से भर उठेगी। अबू धाबी का मशहूर शेख जायद स्टेडियम इस जंग का मैदान बनेगा जहां हर गेंद और हर शॉट दर्शकों के दिल की धड़कन बढ़ा देगा। भारतीय समयानुसार असली मुकाबला रात 8 बजे शुरू होगा, लेकिन मस्ती का पहला धमाका तो आधा घंटा पहले ही हो जाएगा जब शाम 7:30 बजे टॉस की घंटी बजेगी और दोनों कप्तान अपनी अपनी रणनीति दुनिया के सामने खोल देंगे। यही छोटा सा पल इतना बड़ा असर डालेगा कि पूरे मैच की दिशा उसी पर टिक सकती है। अब सवाल यह है कि इस मुकाबले का लुत्फ आप कहां उठा पाएंगे? तो जवाब है सीधा, अपनी टीवी स्क्रीन पर सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क तैयार है आपको इस क्रिकेटी आतिशबाजी से जोड़ने के लिए। और अगर आप मोबाइल या लैपटॉप के दीवाने हैं तो चिंता छोड़ दीजिए क्योंकि सोनी लिव ऐप आपकी हथेली पर यह जंग परोस देगा। मतलब चाहे आप घर में आराम फरमा रहे हों, मेट्रो में सफर कर रहे हों या दोस्तों के बीच बैठकर गपशप कर रहे हों, भारत और ओमान की हर टक्कर आपकी स्क्रीन पर जिंदा होगी। जरा सोचिए, एक तरफ सूर्या की कप्तानी में भारतीय शेर और दूसरी ओर ओमान की पूरी टोली, और बीच में स्टेडियम जोश से भरकर युद्ध भूमि जैसा माहौल बना देगा। तो दोस्तों, सीट बेल्ट कस लीजिए क्योंकि अब सिर्फ मैच नहीं बल्कि एक ऐसा मुकाबला शुरू होने वाला है जिसकी गूंज न सिर्फ अबू धाबी में बल्कि पूरी क्रिकेटी दुनिया में सुनाई देगी। तो दोस्तों, अब स्वागत है उस पल में जब हम बात करने जा रहे हैं इस जंग के असली हीरो की। न बल्लेबाज न गेंदबाज बल्कि वो जो सबको नचाता है अपनी मर्जी से। जी हां, हम बात कर रहे हैं पिच की। अबू धाबी के शेख जायद इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम की यह पिच हमेशा से क्रिकेट प्रेमियों के लिए रहस्य से भरी रही है। मानो ये कोई जादूगर हो जो कभी बल्ले से दोस्ती कर लेता है और चौकों छक्कों की झड़ी लगा देता है, तो कभी गेंदबाजों के साथ मिलकर बल्लेबाजों को मैदान में नाचने पर मजबूर कर देता है। अब सवाल यह है कि भारत और ओमान की इस हाई वोल्टेज भिड़ंत में ये पिच किसके साथ हाथ
मिलाएगी। देखा जाए तो अब्बू धाबी की सतह दिन में थोड़ी धीमी रहती है, लेकिन रात होते होते इसका स्वभाव बदल जाता है। ओस की नमी गेंदबाजों के लिए सिरदर्द बन सकती है, क्योंकि गीली गेंद हाथ से फिसलती है और बल्लेबाज इसे दूध पीते बच्चे की तरह आराम से बाउंड्री तक भेज देते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर शुरुआती ओवरों में तेज गेंदबाज अपनी लय पकड़ लें और पिच की हल्की सी हरकत को सही तरह से इस्तेमाल कर लें, तो ओमान के बल्लेबाजों की हालत वही होगी जैसे परीक्षा हॉल में बिना पढ़ाई के बैठे स्टूडेंट की, घबराए हुए और जवाब ढूंढते हुए। दूसरी ओर, अगर भारत के बल्लेबाजों ने टिक कर खेलना शुरू कर दिया तो पिच धीरे धीरे उन्हें खुला निमंत्रण देगी। आओ भाई, छक्के चौके बरसाओ। इस मैदान का इतिहास यही कहता है कि यहां स्कोरिंग आसान तभी होती है जब बल्लेबाज धैर्य से शुरुआत करें, यानी जल्दीबाजी की तो विकेट ऐसे उड़ेगा जैसे हवा में पतंग कटती है। वहीं स्पिनर यहां अपना जादू दिखाने से कभी पीछे नहीं रहते, खासकर मिडिल ओवरों में जब गेंद पकड़ना मुश्किल हो जाता है और बल्लेबाज हिट लगाने की कोशिश में गच्चा खा जाते हैं। तो कुल मिलाकर पिच रिपोर्ट का निचोड़ यही है कि अब्बू धाबी की यह सतह एक शरारती बच्चा है, कभी हंसाती है, कभी रुलाती है। और इस बार देखना दिलचस्प होगा कि क्या ये पिच सूर्या के शेरों को चौकों छक्कों का मैदान देगी या ओमान के गेंदबाजों को विकेटों का खजाना थमा देगी। दोस्तों, अब्बू धाबी के इस शेख जायद स्टेडियम का ट्रैक रिकॉर्ड सुनकर आपको लगेगा कि यहां पिच नहीं बल्कि कोई चालाक जज बैठा है जो टॉस जीतने वालों को गुप्त सलाह देता है। यहां अब तक 71 T20 मुकाबले खेले गए हैं और मजे की बात यह कि पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम सिर्फ 30 बार जीती है, जबकि जो बाद में बैटिंग करने उतरे उन्होंने 41 मैच अपनी झोली में डाल लिए। यानी साफ है, टॉस जीतने वाले कप्तान का पहला डायलॉग यही होगा, भाई पहले गेंदबाजी करेंगे, बाकी बाद में देखेंगे। और अगर आपको लगता है कि इस मैदान पर बड़े स्कोर नहीं बनते तो ठहरिए, क्योंकि अफगानिस्तान ने इसी एशिया कप में हांगकांग के खिलाफ 188 रन ठोककर सबको बता दिया था कि पिच भी अगर मूड में हो तो चौकों छक्कों की आतिशबाजी से स्टेडियम को पटाखों का गोदाम बना देती है। तो दोस्तों, अब बात करें उस कप्तान से जिसका नाम सुनते ही गेंदबाजों की नींद उड़ जाती है, सूर्य कुमार यादव। जी हां, सूर्या अपने गुप्त हथियारों यानी खतरनाक प्लेइंग 11 के साथ ओमान के खिलाफ मैदान पर उतरने वाले हैं। लेकिन उस खतरनाक प्लेइंग 11 की बात करने से पहले जरा एक दिलचस्प बात पर ध्यान दीजिए। भारत और ओमान की टीमें अब तक कभी भी न T20 में भिड़ी और न ही वनडे में, यानी इतिहास के पन्ने बिल्कुल साफ हैं। कोई आंकड़ा, कोई रिकॉर्ड इन दोनों के बीच मौजूद ही नहीं। ऐसे में यह मुकाबला दोनों टीमों के लिए खास बन जाता है, क्योंकि जो भी जीतेगा वह अपने नाम दर्ज कराएगा पहली जीत का टैग। अब बात करें मौजूदा सीजन की, तो भारत का एशिया कप में प्रदर्शन ऐसा रहा है जैसे कोई टॉप रेटेड हीरो अपनी फिल्म में सुपरहिट एंट्री दे, हर मैच में दमखम दिखाते हुए, हर विपक्षी को पस्त करते हुए। टीम इंडिया का कॉम्बिनेशन बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों ही मोर्चों पर इतना मजबूत नजर आया है कि ओमान के लिए यह चुनौती किसी पहाड़ पर चढ़ने जैसी होगी। लेकिन ठहरिए, यहां ओमान को हल्के में लेना बड़ी गलती होगी, क्योंकि इस टीम ने पाकिस्तान के खिलाफ ऐसी गेंदबाजी की थी कि बड़े बड़े बल्लेबाज सांसें गिनने लगे थे। उनका डिसिप्लिन और आक्रामकता गजब की रही, और यही वजह है कि सूर्या और उनकी सेना को पूरी सावधानी से मैदान पर उतरना होगा। यानी ये जंग सिर्फ ताकत की नहीं बल्कि रणनीति की भी होगी, जहां हर रन, हर विकेट और हर ओवर इतिहास लिखेगा। दोस्तों, अब बारी आती है उस हिस्से की जिसका इंतजार हर क्रिकेट प्रेमी कर रहा है, भारतीय टीम की प्लेइंग 11। कप्तान सूर्य कुमार यादव इस मुकाबले को सिर्फ एक सामान्य मैच मानकर नहीं चल रहे, बल्कि इसे अपनी जीत की हैट्रिक पूरी करने का सुनहरा मौका मानते हुए मैदान पर उतरने वाले हैं। लगातार 2 जीत से टीम का हौसला वैसे ही 7वें आसमान पर है और अब तीसरी जीत हासिल कर इस टूर्नामेंट में अपना दबदबा कायम करने का इरादा साफ दिखाई दे रहा है। यही वजह है कि सूर्या ने टीम कॉम्बिनेशन में कुछ ऐसे बदलाव किए हैं जिनकी उम्मीद शायद ही किसी को रही हो। जी हां, इस बार मैदान पर दिख सकती है एक ऐसी 11 जिसमें हर खिलाड़ी का काम है ओमान की नींद उड़ाना। किसी का बल्ला तोप की तरह गरजेगा तो किसी की गेंद दुश्मन के स्टंप्स पर सीधे बम की तरह गिरेगी। ओमान को हल्के में लेने का सवाल ही पैदा नहीं होता, इसलिए कप्तान और टीम मैनेजमेंट ने हर पोजीशन पर सबसे मजबूत विकल्प चुना है। कहा जाए तो यह सिर्फ प्लेइंग 11 नहीं बल्कि एक सुपर हथियारों से भरी सेना है जो मैदान में उतरेगी तो ओमान के खिलाड़ियों के चेहरे पर पसीना और दर्शकों के चेहरों पर जोश साफ दिखाई देगा। तो दोस्तों, अगर हम टीम इंडिया की बैटिंग लाइनअप का दरवाजा खोलें तो प्लेइंग 11 में नंबर 1 पर सबसे पहले जिस नाम की गूंज सुनाई देती है वो है बाएं हाथ का ढाकड़ ओपनर अभिषेक शर्मा। ये खिलाड़ी क्रीज पर आते ही माहौल ऐसा बना देता है कि विपक्षी कप्तान का दिल धड़कना भूल जाता है और गेंदबाजों का चेहरा ऐसे लटक जाता है जैसे किसी ने उनकी जेब से मोबाइल गायब कर दिया हो। अभिषेक के शॉट्स की ताकत को शब्दों में बयां करना आसान नहीं,
क्योंकि जैसे ही उनका बल्ला गेंद से टकराता है वो सीधे आसमान नापते हुए दर्शकों की गोद में जा गिरती है। पावर प्ले का नाम सुनते ही ये बैटिंग के गदर मोड़ पर चले जाते हैं। जहां बाकी बल्लेबाज पिच को समझने में व्यस्त रहते हैं, वहीं अभिषेक बिना किसी इजाजत के सीधे गेंदबाजों पर हमला बोल देते हैं। उनकी हालिया पारी को याद कीजिए, जब यूएई के खिलाफ उन्होंने सिर्फ 16 गेंदों में 30 रन ठोक डाले थे, इतनी तेजी से कि स्कोरबोर्ड को भी पसीना आ गया। पाकिस्तान के खिलाफ उनकी 13 गेंदों की 31 रन की आतिशी पारी में 4 चौके और 2 गगनचुंबी छक्के शामिल थे, जिसने दर्शकों को झूमने और गेंदबाजों को रोने पर मजबूर कर दिया। अब तक उन्होंने 18 T20 इंटरनेशनल में 600 से ऊपर रन बना डाले हैं और उनका स्ट्राइक रेट 193 से ज्यादा है। मतलब ये बंदा बल्लेबाज नहीं, चलता फिरता धमाका है। उनके बल्ले से निकला हर चौका गेंदबाज की आत्मा को खरोंच देता है और हर छक्का विरोधी टीम की रणनीति की दीवार को हिला देता है। यही वजह है कि जब अभिषेक मैदान पर हों तो दर्शकों का शोर आसमान फाड़ देता है और विपक्षी टीम की ख्वाहिश यही रहती है, हे भगवान, काश आज ये खेलने ना आता। वहीं टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में नंबर 2 पर सबसे बड़ा सरप्राइज देखने को मिलेगा ओपनिंग स्लॉट पर, जहां शुभमन गिल की जगह मैदान पर उतरेंगे करिश्माई विकेटकीपर बल्लेबाज संजू सैमसन। जैसे ही उनका नाम अनाउंस होता है, स्टेडियम का माहौल ऐसे बदल जाता है जैसे किसी ने स्पीकर का वॉल्यूम अचानक मैक्स पर कर दिया हो। संजू की बैटिंग को देखना किसी लाइव म्यूजिक कॉन्सर्ट जैसा लगता है। हर चौका गिटार की स्ट्रिंग की तरह झंकारता है और हर छक्का ड्रम की तरह धमक पैदा करता है। भले ही मौजूदा एशिया कप में अभी तक उन्हें खुलकर बैटिंग का मौका न मिला हो, लेकिन जो भी उन्हें जानता है उसे अंदाजा है कि जब ये बल्ला उठेगा तो गेंदबाजी इकाई का चयन और नींद दोनों गायब हो जाएंगे। 700 से ऊपर रन और T20 इंटरनेशनल में हैट्रिक शतक ठोकने वाले इस खिलाड़ी का अंदाज ही अलग है। ये रन मशीन नहीं बल्कि रन का रोलर कोस्टर है, जिसमें हर गेंद एक नया ट्विस्ट लेकर आती है। उनकी बल्लेबाजी का अंदाज इतना खुराफाती है कि विपक्षी गेंदबाज की हालत उसी बच्चे जैसी हो जाती है जो मैथ्स की क्लास में बैठा हो और अचानक टीचर उससे टेबल सुनाने लगे। संजू की खासियत यही है कि वो बैटिंग को गंभीरता और मस्ती दोनों का परफेक्ट मिक्स बना देते हैं। जरूरत हो तो धैर्य से खेलेंगे, लेकिन जैसे ही मौका मिला तो गेंद को ऐसे उड़ाएंगे कि गेंदबाज के पसीने छूट जाएंगे। दर्शकों के लिए उनकी इनिंग्स सिर्फ रन बनाने का खेल नहीं बल्कि एक विजुअल ट्रीट होती है, जहां हर शॉट दिल की धड़कनें तेज कर देता है और हर छक्का ऐसा लगता है जैसे गेंद सीधे दर्शकों की गोद में गिरी हो। यही कारण है कि जब संजू क्रीज पर होते हैं तो मैच सिर्फ क्रिकेट नहीं रहता बल्कि एक रंगीन शो बन जाता है, जिसमें मजा, रोमांच और धमाका सब कुछ शामिल होता है। वहीं टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में तीसरे नंबर पर कप्तान सूर्य कुमार यादव खेलते नजर आएंगे। ये जब बल्लेबाजी करते हैं तो पूरा स्टेडियम अचानक डिस्को क्लब में बदल जाता है। रोशनी, शोर और धमाका हर जगह। सूर्या की बैटिंग दरअसल क्रिकेट नहीं बल्कि एक लाइव शो है, जहां गेंदबाज सिर्फ गेस्ट आर्टिस्ट बनकर रह जाते हैं। गेंद हाथ में लेकर सामने खड़ा बॉलर उतना ही नर्वस होता है जितना कोई बच्चा मैथमेटिक्स का टेस्ट देखकर, और सूर्या उसी घबराहट का फायदा उठाकर चौके छक्कों की बारिश शुरू कर देते हैं। पाकिस्तान के खिलाफ पिछले मैच में उन्होंने 47 रन की शानदार पारी खेली थी, जिसमें 5 चौके और एक तगड़ा छक्का शामिल था। उनकी खासियत यह है कि उनके शॉट्स में दिशा या एंगल की कोई सीमा नहीं, चाहे आगे खेलें, पीछे खेलें या हवा में गेंद को नई दिशा दे दें, हर शॉट में जादू भरा होता है। अक्सर उनका कोई स्टाइलिश स्वीप या रिवर्स शॉट देखकर कमेंटेटर तक कह उठते हैं कि भाई ये तो क्रिकेट की टेक्स्ट बुक में लिखा ही नहीं था। आंकड़े भी इस जादू की गवाही देते हैं। 83 मुकाबलों में 2500 से ज्यादा रन, 4 शतक और 21 अर्धशतक, मतलब हर मैच में बल्ला भाषण देने को तैयार। उनकी बैटिंग सिर्फ स्कोरबोर्ड को आगे नहीं बढ़ाती बल्कि विपक्ष के आत्मविश्वास को आधा कर देती है। सूर्या की कप्तानी ने उनके खेल को और भी धारदार बना दिया है। अब सिर्फ शॉट्स ही नहीं, रणनीति से भी विपक्ष को मात मिलती है। अगर उनका बल्ला चल पड़ा तो विरोधी टीम की हालत वैसी हो जाती है जैसे किसी ने अचानक कक्षा में क्विज ले लिया हो। सवाल ज्यादा, जवाब कोई नहीं। सूर्या जब स्ट्रोक खेलते हैं तो फैंस अपनी सीट से उछल पड़ते हैं और विपक्षी कप्तान सिर पकड़कर यही सोचता है अब बचना मुश्किल है। सूर्या का खेल दरअसल सिर्फ रन बनाना नहीं बल्कि विपक्ष के लिए यह संदेश है, आज स्टेडियम में आग लगनी तय है। वहीं प्लेइंग 11 की लिस्ट में चौथे नंबर पर वह नाम लिखा जाएगा जिसे देखकर हर फैन के चेहरे पर मुस्कान आ जाएगी, रिंकू सिंह। जी हां, तिलक वर्मा की जगह इस मुकाबले में रिंकू सिंह को बड़ा मौका मिला है। रिंकू को लोग यूं ही फिनिशर नहीं कहते
बल्कि उनके बल्ले की ताकत ने उन्हें यह खिताब दिलाया है। रिंकू की बैटिंग का अंदाज वैसा है जैसे कोई बॉलीवुड फिल्म का ग्रैंड फिनाले, जहां सबकी सांसें अटकी रहती हैं और अचानक धमाकेदार क्लाइमैक्स सबको खड़ा कर देता है। जब मैच आखिरी ओवरों में हो और गेंदबाज अपनी सारी चालें आजमा चुके हों, तभी रिंकू की एंट्री होती है और वो माहौल बदल कर रख देते हैं। उनका आत्मविश्वास इतना जबरदस्त होता है कि चेहरे पर एक हल्की मुस्कान और आंखों में चमक देखकर ही लगता है कि अब स्टेडियम में आतिशबाजी होने वाली है। दर्शकों को उनकी हर इनिंग्स में वह रोमांच मिलता है जो सर्कस के सबसे खतरनाक एक्ट को देखने पर आता है। दिल धड़क रहा होता है लेकिन नजरें हटती ही नहीं। विपक्षी गेंदबाजों के लिए उनकी मौजूदगी किसी बुरे सपने जैसी होती है, जैसे अचानक क्लास में सर ने अनाउंस कर दिया हो कि आज सरप्राइज टेस्ट है और बच्चे पसीने पसीने हो जाएं। रिंकू का खेल उत्तर भारतीय मस्ती और जज्बे का परफेक्ट पैकेज है और यही कारण है कि उनके छक्के सिर्फ रन नहीं जोड़ते बल्कि दर्शकों के दिलों पर भी छाप छोड़ जाते हैं। अगर उनके रिकॉर्ड की बात करें तो उन्होंने अब तक 33 T20 मैचों में करीब 550 रन ठोके हैं, जिसमें 3 धमाकेदार अर्धशतक शामिल हैं। ये आंकड़े बताते हैं कि रिंकू सिंह सिर्फ खिलाड़ी नहीं बल्कि टीम इंडिया के लिए जीत की मशीन है। वही प्लेइंग 11 में 5वें नंबर पर हार्दिक पांड्या खेलते नजर आएंगे। वो खिलाड़ी जो मैदान पर कदम रखते ही माहौल को एक्शन फिल्म का सीन बना देते हैं। उनकी एंट्री इतनी धमाकेदार होती है कि लगता है जैसे स्टेडियम की लाइट्स और तेज चमक उठी हों। इस एशिया कप में भले ही उनका बल्ला अब तक शांत रहा हो, लेकिन गेंदबाजी में उन्होंने अपनी लय खोजने की कोशिश जरूर की है। हालांकि थोड़े महंगे साबित हुए हैं, लेकिन हार्दिक का असली कमाल उनकी बैटिंग में छुपा है। उनका हर शॉट किसी मिसाइल की तरह आसमान चीरता हुआ बाउंड्री पार चला जाता है। कई बार तो ऐसा लगता है कि गेंद बॉलर्स की नहीं बल्कि दर्शकों की किस्मत में ही लिखी हो, क्योंकि सीधा उनकी गोद में जा गिरती है। उनका अंदाज ऐसा है मानो वो बैटिंग नहीं बल्कि लंबी रोड ट्रिप पर निकले हों और गेंद उनके रास्ते का टोल टैक्स बन गई हो। मगर कहानी का दूसरा चेहरा भी उतना ही खतरनाक है, गेंदबाजी। उनकी गेंदें बल्लेबाजों पर वैसे टूटती हैं जैसे किसी शांत कमरे में अचानक माइक से जोरदार आवाज गूंज जाए। बल्लेबाज घबरा जाता है और गलती करने पर मजबूर हो जाता है। आंकड़ों की बात करें तो हार्दिक ने T20 में 116 मुकाबले खेलते हुए 1800 से ज्यादा रन बनाए हैं और गेंदबाजी से 95 विकेट उखाड़ चुके हैं, यानी बल्ले और गेंद दोनों में बराबर का कहर। खास बात यह है कि दबाव के पलों में जब बाकी खिलाड़ी तनाव में दिखते हैं, हार्दिक उसी वक्त मुस्कान के साथ खेल की दिशा बदल देते हैं। यही कारण है कि फैंस उन्हें गेम चेंजर कहते हैं, क्योंकि जहां हार्दिक खड़े हो जाते हैं वहां से मैच का सीन पलट जाता है। वहीं प्लेइंग 11 में 6ठे स्थान पर मैदान संभालते हुए दिखेंगे वो खिलाड़ी जिनका नाम सुनते ही इस वक्त क्रिकेट गलियारों में हलचल मच जाती है। शिवम दुबे कभी टीम से बाहर कर दिए गए, कभी महीनों तक बेंच पर धूल खाते रहे, लेकिन वापसी का मौका हाथ में आते ही उन्होंने साफ कर दिया कि ये सफर ठहरने या हार मानने का नहीं बल्कि मैदान पर गड़गड़ाहट मचाने का है। बैट हाथ में लेते ही उनका अंदाज ऐसा लगता है जैसे स्टेडियम में अचानक ड्रम बजना शुरू हो गया हो और दर्शक खड़े होकर कहें अब मेला शुरू। उनकी हिटिंग ताकत इतनी जबरदस्त है कि गेंद न सिर्फ बाउंड्री पार जाती है बल्कि गेंदबाज की आत्मा भी साथ ले जाती है। एशिया कप के पहले मुकाबले में यूएई के खिलाफ भले ही उन्हें बैट से ज्यादा मौका नहीं मिला, लेकिन गेंदबाजी में 3 विकेट निकालकर उन्होंने बता दिया कि ये शख्स महज ऑलराउंडर नहीं बल्कि फुल पावर पैकेज है। पाकिस्तान के खिलाफ पिछली भिड़ंत में उनकी बैटिंग के कुछ दमदार शॉट्स देखकर लगा कि मैदान में आतिशबाजी शो चल रहा है। अब तक के 38 T20 मैचों में उनके बल्ले से निकले करीब 550 रन उनके स्ट्राइक रेट की कहानी बयां करते हैं और चौके छक्कों की झड़ी देखकर लगता है जैसे किसी फेस्टिवल का ट्रेलर चल रहा हो। वहीं जब हाथ में गेंद आती है तो उनकी हर डिलीवरी बल्लेबाजों के लिए एक पहेली बन जाती है। कभी हवा में घूमती हुई कैच पकड़ा देती है तो कभी सीधा स्टंप तोड़कर बाहर फेंक देती है। दुबे की मौजूदगी सिर्फ रन और विकेट तक सीमित नहीं है बल्कि वो पूरी टीम में एनर्जी भरते हैं। उनकी बॉडी लैंग्वेज इतनी बेपरवाह होती है कि सामने वाले खिलाड़ियों को लगता है खेल अब उनके कंट्रोल से निकल चुका है। और उनकी वो कुटिल मुस्कान जब गेंद डालते समय दिखती है तो विपक्षियों के लिए किसी हॉरर सीन से कम नहीं लगती। वहीं प्लेइंग 11 में 7वें नंबर पर आते हैं वो खिलाड़ी जिन्हें देखकर अक्सर लोग सोचते हैं कि यह बंदा तो बड़े आराम से खेलता है, लेकिन हकीकत यह है कि मैदान पर उनका बल्ला और गेंद दोनों विपक्षियों की नींद उड़ाने के लिए काफी हैं। अक्षर पटेल दिखने में शांत और सीधे साधे लगने वाले अक्षर का असली रूप तो तब सामने आता है जब वो हाथ में गेंद थामते हैं और बल्लेबाजों को ऐसे उलझाते हैं
जैसे किसी बच्चे को अचानक मैथ्स का पेपर दे दिया गया हो। यूएई के खिलाफ पहले मैच में बल्ला भले चुप रहा हो, लेकिन उनकी गेंदबाजी ने कमाल दिखाया और एक विकेट झटका। वहीं पाकिस्तान के खिलाफ तो उन्होंने 2 बल्लेबाजों को पैवेलियन भेजकर सबको जता दिया कि उनकी स्लो डिलीवरी दरअसल माइंड गेम है। आंकड़ों पर नजर डालें तो अक्षर ने 75 से ज्यादा T20 मुकाबलों में भाग लिया है, जिसमें उन्होंने 500 से ऊपर रन जोड़े हैं और गेंद से 70 से ज्यादा विकेट तोड़ डाले हैं। मतलब बैटिंग में जरूरत पड़ने पर भरोसेमंद और बॉलिंग में किसी टाइम बम की तरह खतरनाक। उनकी बैटिंग का अंदाज भी खास है, कभी शांति से स्ट्राइक घुमाते हैं और कभी मौका पाकर ऐसा छक्का जड़ते हैं कि गेंद सीधा स्टेडियम की छत पर जाकर टिक जाती है। गेंदबाजी की बात करें तो उनकी स्लो डिलीवरी बल्लेबाज को इतना धोखा देती है कि स्टंप उड़ने के बाद वही खिलाड़ी सोचने लगता है कि आखिर गलती कहां हुई। अक्षर की सबसे बड़ी खूबी यही है कि वह टीम को स्थिरता और आत्मविश्वास दोनों देते हैं। उनका अंदाज बिल्कुल ऐसे है जैसे घर का भरोसेमंद इन्वर्टर, शांत, सिंपल, लेकिन जब मुश्किल घड़ी आए तो सबसे पहले वही काम आता है। वहीं प्लेइंग 11 में 8वें नंबर पर जसप्रीत बुमराह को आराम देकर अर्शदीप सिंह को मौका दिया गया है। अर्शदीप को यूं ही साइलेंट किलर नहीं कहा जाता। उनका अंदाज बिना शोर के काम तमाम करने वाला है। चोट से वापसी के बाद जब वह गेंद थामते हैं तो बल्लेबाजों के चेहरे पर वैसी घबराहट दिखती है जैसे कोई स्टूडेंट एग्जाम हॉल में एडमिट कार्ड भूल आया हो। उनका रनअप इतना सस्पेंस से भरा होता है कि दर्शकों को लगता है जैसे किसी थ्रिलर फिल्म का क्लाइमैक्स शुरू होने वाला हो। अब या तो विकेट गिरेगा या बल्लेबाज की नर्वसनेस बढ़ेगी। अर्शदीप की खासियत है उनकी घातक सटीकता। गेंद कभी स्टंप्स से टकराती है तो कभी बल्लेबाज को ऐसे उलझाती है कि वो खुद सोच में पड़ जाए, अब शॉट खेलूं या बचाव करूं। खासकर डेथ ओवर्स में उनका जादू सबसे ज्यादा चलता है। जहां बाकी गेंदबाज दबाव में पसीना पसीना हो जाते हैं, वहीं अर्शदीप मुस्कुराते हुए गेंद डालते हैं और बल्लेबाज को पैवेलियन भेजकर लौटते हैं। उनके करियर आंकड़े भी यही कहानी कहते हैं। 63 T20 मुकाबलों में लगभग 100 विकेट झटक चुके हैं और इकोनॉमी ऐसी कि सामने वाले को रन बनाना वैसा ही मुश्किल लगता है जैसे बिना वाईफाई के स्मार्टफोन चलाना। उनके लिए 4 विकेट निकालना किसी बच्चों के लिए आइसक्रीम खाने जितना आसान है। स्मूथ, कूल और धमाकेदार। देखने में भले ही बेहद शांत लगते हों, लेकिन गेंदबाजी करते वक्त हर डिलीवरी विपक्षी बल्लेबाज को यह मैसेज देती है, भाई अब तुम्हारा नंबर आ चुका है। और फैंस वो तो हर बॉल पर कुर्सी से उछलने को तैयार रहते हैं, क्योंकि अर्शदीप जब गेंदबाजी कर रहे हों तब मैदान पर कुछ खास होने से कोई रोक नहीं सकता। वहीं भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में 9वें नंबर पर कुलदीप यादव खेलते नजर नहीं आएंगे तो पूरा माहौल रहस्य से भर जाता है। उनकी गेंदबाजी का अंदाज वैसा है जैसे कोई जादूगर मंच पर टोपी से खरगोश निकालने वाला हो। हर कोई सांस रोके इंतजार करता है कि अब क्या नया करिश्मा देखने को मिलेगा। गेंद उनके हाथ से निकलते ही बल्लेबाज के चेहरे पर वही कंफ्यूजन उभरता है जैसा किसी छात्र को गणित की कॉपी में अचानक लंबा सवाल देखकर होता है। कभी गेंद हवा में लटकती हुई धीरे से गिरती है तो कभी अचानक तेजी से घूमकर स्टंप्स की जड़ें हिला देती है। कुलदीप का हर स्पेल मानो विरोधी बल्लेबाजों के लिए एक साइकोलॉजिकल टेस्ट हो, जहां सही जवाब देना लगभग नामुमकिन होता है। यूएई के खिलाफ पहले मुकाबले में उनकी फिरकी ने विपक्ष की पूरी प्लानिंग ध्वस्त कर दी थी। 4 विकेट ऐसे गिरे जैसे किसी ने अचानक पावर कट कर दिया हो। उसके बाद पाकिस्तान के खिलाफ मैच में 3 और शिकार जोड़कर उन्होंने यह साबित कर दिया कि अभी उनके पास खेल में पूरी किताब बची हुई है। 7 विकेट झटकते ही वे इस टूर्नामेंट के सबसे सफल गेंदबाज बन गए और उनका आत्मविश्वास अब आसमान छू रहा है। कुलदीप की गेंदबाजी सिर्फ विकेट लेने तक सीमित नहीं, बल्कि विपक्ष के मनोबल को तोड़ने का भी काम करती है। बल्लेबाज जब उनकी डिलीवरी पर बीट होते हैं तो चेहरे पर डर और बेबसी साफ झलकती है, जबकि फैंस की तालियों और हूटिंग से माहौल और रोमांचक बन जाता है। कुलदीप की खासियत यह है कि वे हर ओवर को एक सस्पेंस थ्रिलर की तरह खेलते हैं, कभी क्लिफहैंगर, कभी धमाका। यही वजह है कि जब वे गेंदबाजी कर रहे होते हैं तो न सिर्फ दर्शक बल्कि डग आउट तक खड़े होकर तालियां बजाने लगते हैं और विपक्ष सोचता है अगली गेंद कैसे झेलेंगे। वहीं भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में 10वें नंबर पर वरुण चक्रवर्ती खेलते नजर आएंगे। वरुण चक्रवर्ती जब गेंद थामते हैं तो पूरा माहौल अचानक रहस्यमयी हो उठता है। उनकी गेंदबाजी किसी गणित की कठिन पहेली की तरह है, जिसमें बल्लेबाज चाहे जितना दिमाग दौड़ा ले, लेकिन सही जवाब शायद ही मिल पाता है। कभी गेंद इतनी धीमी आती है कि बल्लेबाज सोचते हैं
चलो आराम से खेल लेंगे, और अचानक वो तीव्रता पकड़कर स्टंप्स को छू जाती है। कभी अंदर मुड़ती है, कभी बाहर निकल जाती है, मानो पिच पर किसी ने अदृश्य भूल भुलैया बना दी हो। बल्लेबाज जितना सोचते हैं उतना ही उलझ जाते हैं, और वरुण का हल्का सा मुस्कुराना बता देता है कि फंस गए जनाब। उनकी मौजूदगी मैदान पर ऐसा दबाव बना देती है कि विपक्षी बल्लेबाजों के लिए हर रन निकालना किसी एग्जाम में नकल के बिना पास होने जैसा मुश्किल हो जाता है। एशिया कप के पहले मैच में यूएई के खिलाफ उनकी किफायती गेंदबाजी ने बल्लेबाजों को जकड़ कर रखा और एक विकेट भी चटका लिया। फिर पाकिस्तान के खिलाफ मुकाबले में भी उन्होंने रन रोकते हुए एक और महत्वपूर्ण विकेट लेकर टीम के लिए दीवार का काम किया। वरुण की गेंदबाजी सिर्फ विकेट तक सीमित नहीं, बल्कि बल्लेबाजों के आत्मविश्वास को हिला देने वाली होती है। हर डिलीवरी में थ्रिल और सरप्राइज पैक्ड होता है, जैसे कोई हॉरर फिल्म का नया सीन। बल्लेबाज घबराया हुआ और फैंस उत्साहित। दर्शक उनकी हर गेंद पर तालियों और शोर से गूंज उठते हैं, जबकि विपक्षी खिलाड़ी सोचते रह जाते हैं कि इस जादूगर की अगली ट्रिक आखिर क्या होगी। वहीं भारतीय प्लेइंग 11 के 11वें योद्धा के तौर पर हर्षित राणा खेलते नजर आएंगे। ये तेज गेंदबाज महज स्पीड पर भरोसा नहीं करते, बल्कि उसमें मिलाते हैं ऐसी धारदार सटीकता जो बल्लेबाजों को सोचने तक का मौका नहीं देती। उनकी गेंदें हवा में ऐसे लहराती हैं कि लगता है जैसे पिच पर कोई अदृश्य हवा का जाल बिछा दिया गया हो। कभी अंदर आती स्विंग से बैट्समैन चौंक जाता है, तो कभी बाहर जाती गेंद सीधे कैचिंग प्रैक्टिस जैसी लगती है। हर्षित की पहचान सिर्फ उनके रफ्तार भरे रनअप या खतरनाक यॉर्कर्स तक सीमित नहीं, बल्कि उस आत्मविश्वास से है जो उनकी हर गेंद में झलकता है। फरवरी 2024 में जब उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ T20 में डेब्यू किया और 3 विकेट झटके, तो साफ हो गया कि यह लड़का भारतीय क्रिकेट का अगला बड़ा हथियार बनने जा रहा है। उनकी गेंदबाजी में एक ताजगी और बेखौफ रवैया है जो उन्हें भीड़ से अलग करता है। बल्लेबाजों के लिए हर्षित का सामना करना वैसा है जैसे बिना तैयारी के क्विज प्रतियोगिता में बैठ जाना। कभी सही जवाब मिलेगा तो कभी आउट होकर सीधा पवेलियन की ओर जाना। उनके हर ओवर में ऐसा रोमांच छुपा रहता है कि फैंस सांसें रोककर इंतजार करते हैं और विपक्षी सोचते हैं काश आज हर्षित बॉलिंग न करता। तो दोस्तों, आप कमेंट करके बताइए, क्या टीम इंडिया इस धमाकेदार प्लेइंग 11 के साथ ओमान के खिलाफ तीसरा मुकाबला जीतकर हैट्रिक अपने नाम कर पाएगी, या इस बार मुकाबला थोड़ा रोमांचक मोड़ ले जाएगा? और हाँ, आपके हिसाब से इस मैच में टीम इंडिया की सबसे आदर्श और खतरनाक प्लेइंग 11 कैसी होनी चाहिए? कौन बल्लेबाज ओपनिंग में धमाका करेगा, कौन फिनिशिंग के लिए तैयार रहेगा, और कौन गेंदबाजी में विरोधियों के दिमाग में तूफान मचाएगा? अपने विचार कमेंट में जरूर साझा करें और फैंस की राय जानें।